तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो अब सिर्फ बड़े बड़े कंप्यूटरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब ये हमारे सबसे पर्सनल डिवाइस यानी हमारे स्मार्टफोन में आ रहा है। और ये एक ऐसी क्रांति है जो हमारी जेब में रखी इस छोटी सी डिवाइस को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दे। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके फोन का सिरी गूगल के दिमाग से सोचना शुरू कर दे। मतलब सिरी जो आपके हर सवाल का जवाब दे, लेकिन गूगल की जबरदस्त जानकारी और समझ के साथ। और सुनिए, ये अब कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये हकीकत बनने जा रहा है। तो चलिए इस खबर में थोड़ा और अंदर चलते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन एप्पल और गूगल एक ऐसी पार्टनरशिप कर रहे हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। खबर यह है कि एप्पल अपने वॉइस असिस्टेंट सिरी को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए गूगल के एआई मॉडल जेमिनी को इस्तेमाल करने की तैयारी में है। और देखिए, इस खबर के आते ही टेक की दुनिया में एक बहस छिड़ गई। एलन मस्क ने भी अपनी चिंता जताई। उनका कहना है कि ये डील गूगल को जरूरत से ज्यादा पावरफुल बना देगी, क्योंकि एंड्रॉयड और क्रोम पर तो उसका दबदबा पहले से ही है। मतलब साफ है, इस पूरी डील में दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो चलिए समझते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे की टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। मतलब एक फोन पर पावरफुल एआई होने का असल में मतलब क्या होता है। हम बात कर रहे हैं मोबाइल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स की। ये एक ऐसा एडवांस्ड एआई है जो हमारी भाषा को समझ सकता है, जवाब दे सकता है, यहाँ तक कि टेक्स्ट भी लिख सकता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। और ये सब कुछ होगा सीधे हमारे फोन पर इसमें एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल चुनौती भी है। असल में ये एआई मॉडल बहुत बड़े और पावर हंग्री होते हैं। मतलब इन्हें चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। और अगर इसे फ़ोन जैसे छोटे डिवाइस पर चलाएंगे तो फ़ोन स्लो हो सकता है, और बैटरी तो बस पूछिए मत कितनी तेज़ी से ख़त्म होगी। अब देखिए, इस नई पावर के साथ कुछ बड़े और गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं, खासकर हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर। तो चलिए इन रिस्क्स को ज़रा समझते हैं। हमारा फ़ोन हमारी ज़िंदगी का एक डिजिटल आईना बन चुका है। सोचिए ज़रा, हमारी लोकेशन, हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारी पर्सनल बातें, हम इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, सब कुछ इसमें स्टोर होता है। और ये डेटा कितना ज़्यादा सेंसिटिव है ये हम सब जानते हैं। और पता है, इसी वजह से हमारा मोबाइल फ़ोन हैकर्स और अटैकर्स के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है। इनकी सिक्योरिटी अक्सर डेस्कटॉप या सर्वर के मुकाबले कमज़ोर भी हो सकती है, जो खतरे को और बढ़ा देता है। तो पहला बड़ा खतरा है एडवर्सेरियल अटैक। इसको ना आप एआई के लिए एक ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा समझ सकते हैं। मतलब अटैकर जानबूझकर ऐसा इनपुट बनाता है जो एआई को कंफ्यूज कर दे और वो गलत या कह सकते हैं कि खतरनाक जानकारी देने लगे। फिर आता है मेंबरशिप इन्फेरेंस अटैक, और ये तो और भी खतरनाक है। इसमें हैकर्स ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी का पर्सनल डेटा, मान लीजिए किसी के मेडिकल रिकॉर्ड्स, उस डेटा का हिस्सा थे जिससे एआई को ट्रेन किया गया है। ये तो सीधे सीधे प्राइवेसी पर हमला है। तो सवाल ये उठता है कि इन खतरों से बचा कैसे जाए। खैर, अच्छी खबर ये है कि एक्सपर्ट्स हमारे डेटा को बचाने के लिए नए नए काफ़ी इनोवेटिव तरीके बना रहे हैं। फ़ोन पर एआई चलाने के मोटे तौर पर कहें तो दो तरीके हैं। पहला है मॉडल कंप्रेशन, जिसमें एआई मॉडल को छोटा और एफिशिएंट बनाया जाता है ताकि वो फ़ोन पर ही चल सके। दूसरा है कोलैबोरेटिव एज कंप्यूटिंग, जिसमें मुश्किल काम को प्रोसेस करने के लिए डेटा को पावरफुल सर्वर पर भेजा जाता है। पर इसमें एक रिस्क है, डेटा लीक होने का। इसी से बचने के लिए एक बहुत ज़रूरी तकनीक है डिफरेंशियल प्राइवेसी। ये करती क्या है कि डेटा में थोड़ा सा मैथमेटिकल शोर या कह लीजिए कि रैंडम गड़बड़ी डाल देती है। इससे होता यह है कि किसी एक इंसान की पहचान करना नामुमकिन हो जाता है, पर एआई फिर भी पूरे ग्रुप के डेटा से सीखता रहता है। और इसी कड़ी में एक और बहुत ही शानदार सॉल्यूशन आता है जिसे कहते हैं फेडरेटेड लर्निंग। ये मोबाइल एआई प्राइवेसी के लिए आज की तारीख में सबसे उम्मीद भरी तकनीकों में से एक मानी जाती है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले आपका फ़ोन ही आपके डेटा का इस्तेमाल करके एआई मॉडल को लोकल लेवल पर ट्रेन करता है। फिर जो भी उसने सीखा, बस वो जानकारी बिना आपकी पहचान बताए एक सेंट्रल सर्वर को भेज दी जाती है। इससे क्या होता है कि सेंट्रल मॉडल सबके लिए बेहतर हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, आपका रॉ पर्सनल डेटा कभी भी आपके फ़ोन से बाहर नहीं जाता। तो चलिए अब इन सब टेक्निकल बातों को वापस एप्पल और गूगल की उस डील से जोड़कर देखते हैं।
तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या एप्पल, जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए इतना मशहूर है, वो गूगल का एआई इस्तेमाल करते हुए हमारे डेटा को सच में सेफ रख पाएगा? अब देखिए, एप्पल का तो कहना है कि हाँ, वो ये कर सकते हैं। उन्होंने बाकायदा वादे किए हैं कि ज़्यादातर एआई प्रोसेसिंग फ़ोन पर ही होगी। जो बहुत सेंसिटिव काम है, उनके लिए एक प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट सिस्टम इस्तेमाल होगा और लोगों की प्राइवेसी हर हाल में मेंटेन की जाएगी। तो बात घूम फिर कर एक ही जगह आ जाती है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ है स्मार्ट एआई की सहूलियत, जो हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना सकती है, और दूसरी तरफ है हमारी सबसे पर्सनल जानकारी को बचाने की ज़रूरत। और यहीं पर एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे एआई हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है, तो हमें अपनी सबसे कीमती जानकारी की सुरक्षा के लिए आखिर किस पर भरोसा करना चाहिए? इन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों पर, सरकार पर, या फिर खुद पर? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।